अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सी एस 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेक्चर नंबर 39 और 40 को कवर करेंगे। तो चलते लेक्चर को ओवरव्यू करते हैं। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू व्यूज़ और व्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। व्यूज़ डाटा इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे। चूजिंग अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ टेबल, व्यू यूजिंग टू टेबल्स, व्यू ऑफ अ व्यू यूजिंग अ फंक्शन, अपडेट्स ऑन व्यूज़। तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? व्यू। तो व्यूज क्या होते हैं? व्यूज एक क्या होता है? इज अ वर्चुअल टेबल ऑफ ओरिजिनल बेस टेबल हुज कंटेंट डिफाइंड बाय एसक्यूएल क्वेरी। तो व्यूज हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास एक वर्चुअल टेबल होता है ओरिजिनल बेस टेबल का, जिसका कंटेंट डिफाइन होता है एसक्यूएल क्वेरी के साथ। जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल दिया हुआ है, तो एम्प्लॉय का टेबल जो होगा वो क्या होगा? ओरिजिनल टेबल। जब हम जैसे उसमें एम्प्लॉय का आईडी हो गया, एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, ये क्या है? उसका ओरिजिनल टेबल। जबकि हम इससे क्या इसका बनाएंगे? वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल में हम क्या करेंगे? सैलरी को हाइड कर देंगे। मतलब कि जैसे मैनेजर के लिए जो टेबल होगा, एम्प्लॉय टेबल, वो होगा आईडी, नेम और सैलरी के साथ। सैलरी भी वहाँ पे मेंशन होगी। जबकि वर्चुअल टेबल जो होगा जो उस एम्प्लॉय के लिए होगा, तो वहाँ पे उसके उसके साथ उसका आईडी और नेम सिर्फ शो होगा। जहाँ जबकि हमारे पास जो सैलरी होगा उसको हम क्या कर देंगे? हाइड कर देंगे। तो व्यूज़ क्या होता है? ये एक वर्चुअल टेबल होता है ओरिजिनल बेस टेबल का। तो इसमें जो हमारे पास सिक्योरिटी होती है वो स्मॉल लेवल पे होती है, और डीसीएल में क्या थी? ग्रांट एंड रिवोक था, और उसमें हाई लेवल सिक्योरिटी थी। यहाँ पे व्यू की डेफिनेशन दी हुई है। क्या इज एसेंशियली आर डायनामिकली जनरेटेड रिजल्ट टेबल दैट इज पुट टुगेदर बेस्ड अपॉन द पैरामीटर्स यू हैव डिफाइंड इन योर क्वेरी। तो ये डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं। तो चलते आगे, हमारे पास क्या दिया हुआ टॉपिक? यू कैन कस्टमाइज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ व्यू इंक्लूडिंग। क्या आप व्यू के तमाम एस्पेक्ट्स को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? क्या क्या शामिल करके? व्यू में हम क्या शामिल कर सकते हैं? व्यू का नेम, नेम ऑफ द व्यू, और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं? फील्ड दैट अपेयर इन द व्यू, व्यू का फील्ड। व्यू के कॉलम में हम चेंजिंग्स कर सकते हैं, उसके नेम में कर सकते हैं। द कॉलम टाइटल फॉर ईच फील्ड इन द व्यू, द ऑर्डर ऑफ द फील्ड्स इन द व्यू, द विड्थ ऑफ कॉलम, कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को व्यू में चेंज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं उनको। ऑर्डर जो होगा रिकॉर्ड का, उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं व्यू में। और कॉलम्स टोटल फॉर न्यूमेरिक एंड करेंसी फील्ड्स। तो कॉलम्स को हम क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकली और करेंसी फील्ड्स में टोटल कर सकते हैं। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हुए हैं। देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ न्यू व्यू इन योर डेटाबेस। डेटाबेस में हमारे पास क्या व्यू को क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट क्या है कि हम एक न्यू व्यू क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू व्यू फॉर फ्रॉम स्क्रैच। और सेकंड हम क्या कर सकते हैं? मेक अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग व्यू एंड देन मॉडिफाई इट। हम क्या कर सकते हैं? हम पहले जो हमारे पास पहले से मौजूद व्यू है उसको उसकी कॉपी बना सकते हैं और उसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं, मॉडिफाइड। टाइप्स ऑफ व्यूज दी हुई है। इसके हमारे पास कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। एक मटेरियलाइज्ड व्यू है, सिंपल व्यू है और कॉम्प्लेक्स व्यू। जबकि डायनामिक व्यू जो है ये क्या? ये कॉम्प्लेक्स व्यू को ही कहते हैं। डायनामिक व्यू, मटेरियलाइज्ड व्यू क्या होता है? इसमें वर्चुअल टेबल जो होता है वो हम क्रिएट करते हैं एक ही बेस टेबल से। हमारे पास सिर्फ एक बेस टेबल होता है, उसमें से हम वर्चुअल टेबल को क्रिएट करते हैं। और ये हम कैसे करते हैं? इसको हम क्या करते हैं? फिजिकली स्टोर करते हैं इसके डाटा वो। मतलब हमारे पास जो मटेरियलाइज व्यू होगा, इसका डाटा जो होगा वो फिजिकली स्टोर होता है, और इसको हम क्या करते हैं? एक ही बेस टेबल से क्रिएट करते हैं। जबकि सिंपल व्यू जो है इसको हम क्या करते हैं? इसको भी हम एक ही बेस टेबल से क्रिएट करते हैं, लेकिन इसमें इसको हम फिजिकली स्टोर नहीं करते। हम इसको फिजिकली स्टोर नहीं करते। जबकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स व्यू क्या है? कॉम्प्लेक्स व्यू जो है ये हम क्या करते हैं? इस पे वर्चुअल टेबल को क्रिएट करते हैं दो या दो से ज़्यादा बेस टेबल से। हम क्या करते हैं इसमें? पिछला जो हम पढ़ के आए हैं सिंपल व्यू में, उसमें क्या था? उसको हम सिर्फ एक ही बेस टेबल से क्रिएट करते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स व्यू का क्या है? इसको हम क्या करते हैं? दो या दो से टेबल ओरिजिनल टेबल से भी इसके वर्चुअल टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, और इसको भी हम फिजिकली स्टोर नहीं करते, नॉट फिजिकली स्टोर्ड। सिर्फ मटेरियलाइज्ड व्यू को ही हम फिजिकली स्टोर कर सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स व्यू को हम फिजिकली स्टोर नहीं कर सकते। आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल व्यू एंड कॉम्प्लेक्स व्यू। तो सिंपल व्यू क्या होता है? कंटेन ओनली वन सिंगल बेस टेबल एंड इज क्रिएटेड फ्रॉम ओनली वन टेबल। जबकि कॉम्प्लेक्स व्यू क्या था? ये कंटेन मोर देन वन बेस टेबल एंड इज क्रिएटेड फ्रॉम मोर देन वन टेबल। और सेकंड पॉइंट क्या है कि वी कैन नॉट यूज़ ग्रुप फंक्शंस लाइक मैक्स काउंट इन सिंपल व्यू। जबकि हम कॉम्प्लेक्स व्यू में हम क्या करते हैं? ग्रुप फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं।
और सिंपल व्यू में हम क्या करते हैं, हम हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ डाटा नहीं होता, हम ग्रुपिंग नहीं करते डाटा की, जबकि कम्प्लेक्स व्यू में हम ग्रुपिंग करते हैं। इट कैन कंटेन ग्रुप्स ऑफ डाटा। और इसमें DML ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म सिंपल व्यू में होते हैं, लेकिन जो हमारे पास है कम्प्लेक्स व्यू, इसमें हम ये वाले ऑपरेशंस जो हैं DML ऑपरेशंस उनको परफॉर्म नहीं कर सकते। DML ऑपरेशन में हमारे पास जैसे इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, उनको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सिंपल व्यू में। कम्प्लेक्स व्यू में हम यूज़ नहीं करते। डायनामिक व्यू में आगे हमारे पास दिया हुआ है इम्पोर्टेंट MCQ के डायनामिक व्यू जो ये जनरली आर कॉम्प्लेक्स व्यू के हम हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स व्यू होता है वही डायनामिक व्यू होता है। आगे हमारे पास व्यू को क्रिएट करने का थोड़ी सी क्वेरी दी हुई है कि व्यू को क्रिएट कैसे करते हैं। पहले हम क्रिएट कीवर्ड लगाते हैं, फिर व्यू लगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं व्यू 1 हमने अपनी मर्जी से करना होता है। अगर हम व्यू को नेम दे दे व्यू 1, व्यू 2 कोई भी, और आगे अलियास लगा के AS, फिर हम लगाएंगे कंडीशन। पहले हम लिखेंगे वो सिलेक्ट, उसके बाद हम एम्प्लॉय ID, फिर एम्प्लॉय का नेम, कौन से टेबल में से, एम्प्लॉय टेबल में से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्रिएट व्यू में हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को। आगे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक और व्यू बनाया, वहाँ पे हमने क्या किया, हमने तमाम के तमाम कॉलम्स को ही सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट लगा के उसके साथ स्टैरिक लगा दिया। फिर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि एम्प्लॉय ID जहाँ पे भी 3 से कम होगी वहाँ तक जो हमारे पास है टेबल डिस्प्ले होगा। आगे हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि हमारा व्यू जो है स्क्रीन पे शो हो, तो उसके लिए क्वेरी कैसे राइट करते हैं, सिलेक्ट लगा के फिर स्टैरिक फ्रॉम व्यू 1। अगर हम व्यू 1 को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम स्टैरिक फ्रॉम व्यू 1 लिखेंगे, और अगर हम व्यू 2 को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम व्यू 2 लिखेंगे। अगर हमने अपडेट करना है व्यू को तो फिर हम अपडेट लिखने के बाद अपने व्यू का नेम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे व्यू 2 मैंने लिखा है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, सेट एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू फातिमा, वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू 2। जहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, नेम को चेंज करना चाहते हैं। जहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय ID 2 होगी वहाँ पे ये वाला नेम डिस्प्ले हो जाए। आगे अगर हमने डेल करना है तो उसके लिए हम ड्रॉप व्यू यूज़ करते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्या हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं व्यूज़ की। है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है MCQ में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है व्यूज़ की, फर्स्ट है कंप्यूटेड एट्रीब्यूट्स और सेकंड है नेस्टिंग ऑफ व्यूज़। तो इन दोनों के आपने नेम याद कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।